भाग में बैठती है। कोई भी काम करना हो, पूजा पाठ करनी हो, वो पति के बावें भाग में बैठकर करती है। परंतु आप क्यों दक्षिण की ओर अस्थित हो, उठो मेरे बावें भाग में आकर मेरी अर्धांगिनी बनो। तो आपकी अर्धांगिनी बोलती है विवाह दान तथा लाजा होम से नहीं होता है। बोलती है शादी को मैं नहीं मानती हूँ, जो भी हमने हवन लाजा होम कुछ किया, ये शादी को मैं नहीं मानती हूँ। शादी में तब माना जाती हूँ जब आप मेरे साथ वचन है, आप स्वीकार करेंगे, मैं आपके बावें भाग में आकर आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। तो आप अपनी पत्नी के लिए बोलते हैं, बोलो आपकी क्या शर्तें हैं, मैं आपकी शर्तें सुनूंगा। तो आपकी धर्म पत्नी बोलती है पहली मेरी शर्त ये है, बोलती है पहले पाद में कन्या कहती है वर जी, है मेरे पति जी, घर में जितना भी धन धन्या और मधुर पदार्थ और भोजन आदि की वस्तुएं जो भी कुछ हो वो सब मेरे अधीन करना है। कि जो भी आप पैसा कमा कर लाओगे, अन्न कमा कर लाओगे, धन कमा कर लाओगे, वो सब मेरे पास रखने के लिए देना है। मेरा मान रखने के लिए जो धन बाहर से कमा कर लाओगे वो घर में लाना है। बिना विशेष के कारण कभी शाही नहीं करना है कि घर से बाहर आपने फजूल खर्चा नहीं करना है, ना ही भोजन करना है। यदि ये मेरी पहली शर्त आपको स्वीकार है तो मैं आपके बावें भाग में आने के लिए तैयार हूँ। बोलती है मेरी पहली शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके बावें भाग में आने के लिए तैयार हूँ। फिर आप बोलते हैं दूसरी शर्त क्या आपकी, विष्णु रूप में तुझे दूसरा पाद बल की पुष्टि के लिए चलाता हूँ। तेरा दूसरा पाद हमारे घर में सभी जीवों को बल युक्ति बनावे। दूसरे पाठ में कन्या कहती है मैं घर के सब काम काज करूंगी। बोलती घर का कोई भी काम होगा मैं करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, एक सेठानी बन के रहूंगी। बोलती है मेरे ससुर जी हैं, सस है, जेठ है, जेठानी है, ननान है, मैं उनके आज्ञा का पालन करूंगी। जो भी बोलती है मेरे आपके घर में मुझसे कोई भी बड़े होंगे मैं उनकी इज्जत करूंगी, उनके कहने पर चलूंगी। फिर भी बोलती है स्वामी जी, हे मेरे पति जी, मेरा पालन पोषण जो भी करना है तो आपने ही करना है। बोलती मेरा पालन जो भी करना होगा तो आपने ही करना होगा। बोलती है मेरी दूसरी शर्त है। तीसरे पाठ में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला है। बोलती मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट से पाला है और उन्होंने ही अग्नि के समीप इस हवन के समीप हवन किया। पुरोहित को बुलाकर, पंडित को बुलाकर, सके संबंधियों को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर, संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके आपको दे दिया, जो हमने कन्यादान किया। बोलती है कन्यादान करके संकल्प करके मुझे आपको दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र भी बदल गया है। जो बोलती मेरी पीछे जात की गोत्र था वो भी बदल गया है। मैं अब आपके गोत्र में आ चुकी हूँ। सभी मेरे संबंधी सुखी से रहे, मेरे में कोई बल नहीं, आपके होते हुए स्वामी बली हूँ। बोलती है कि मेरे जो भी माता पिता हैं वो सदा सुखी रहे, संबंधी सुखी रहे, मुझे आपका आशीर्वाद होना चाहिए, आपका सहारा होना चाहिए बल एवं पुष्टि के लिए। बोलती है स्वामी जी, फिर भी मेरा पालन पोषण जो भी करना है तो आपने ही करना है। बोलती है मेरी तीसरी शर्त है। चौथे पाद में कन्या कहती है मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी। बोलती मुझे दुख भी होगा सुख भी होगा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। आपके क्रोध में, कहीं आप क्रोध में होंगे तो मैं आपसे मथुरा वचन बोलूंगी, मीठी बातें करूंगी, आपको हंसा लूंगी और प्रसन्न कर लूंगी। आपके सुख के लिए बोलती मैं आपकी आयु बढ़ाने के लिए भगवती गोरजा माता का व्रत और पूजन भी करूंगी। दो व्रत पति के व्रत हैं, एक करवा चौथ का व्रत और गौरी तृतीया का व्रत। बोलती वो दो व्रत में आपकी आयु बढ़ाने के लिए करूंगी। फिर भी बोलती है हे मेरे स्वामी जी, मेरा पालन पोषण जो भी करना होगा तो आपने ही करना होगा। पांचवें पाठ में कन्या कहती है आप इस वक्त बोलते हैं यौवन अवस्था में हो। यौवन अवस्था हो गया जवानी, वृद्ध अवस्था हो गया बुढ़ापा। यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा। जो भी बोलती है आपके घर में कुटुंब है, माता पिता कोई भी आपके रिश्तेदार है, उनका खर्चा आपने चलाना है।
और जो कुछ भी मैं आपसे उचित कोई चीज मांगूंगी, बोलते हैं कहीं मैं आपसे कोई चीज मांगूंगी आप मुझे वही देवेंगे। मेरे बार बार मांगने से आपने क्रोध नहीं करना है कि मैं आपसे कोई चीज बार बार मांगूंगी आपने उस पर क्रोध नहीं करना होगा। बोलती है मेरी सदा की प्रार्थना है यदि आप इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामे भाग में आने के लिए तैयार हूँ। बोलती है मेरी 5वीं शर्त है। छठे शर्त में कन्या कहती है स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दासी बन गए हैं। बोलती जो मेरे माता पिता है वो आपके दासी बन गए हैं। उन्होंने बोलती बड़े प्रेम से कंगन बांध कर, जो हमने हाथ बांधे कंगन बांध कर आपको मुझे दे दिया है। बोलती हाथ बांध कर आपको मुझे दे दिया है। कभी ये ना कहना कि आपके माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया। बोलती ये डिमांड आपने मेरे साथ कभी नहीं करनी है कि जा तू अपने मेके वालों से कुछ चीज मांग कर ला। बोलती ये डिमांड कभी नहीं करनी होगी। अगर बोलती मेरे माता पिता के लिए आप कोई बुरी बात बोलेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। लड़की वाले सदा ही दासी होते हैं। अगर इनकी लड़की को आगे सुख होगा तो माँ बाप भी सुखी रहेंगे, लड़की को थोड़ा आगे दुख होगा तो माँ बाप के लिए दुखी होते हैं। बोलती है मैं आपसे हाथ जोड़कर सदा के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे माता पिता के लिए आपने कोई बुरी बात नहीं बोलनी होगी। बोलती है मेरी छठी शर्त है। 7वें पाद में कन्या कहती है आप कहीं हवन करेंगे, जैसे इनके घरवाली इन्होंने हवन किया कन्यादान किया, इनकी घरवाली इनके बामे भाग में बैठी। बोलती है अगर कोई आप हवन करेंगे, विवाह में कन्यादान करेंगे, कोई व्रत का मोक्ष करेंगे, कोई यात्रा करेंगे, मैं आपका आंचल पकड़कर आपके बामे भाग में बैठूंगी। बोलती मैं आपका आंचल पकड़कर आपके बामे भाग में बैठूंगी। अगर आप कोई पुण्य का काम करोगे उसका आधा हिस्सा मैं आपसे ले लूंगी, पाप का करोगे तो उसकी भागीदार बोलती आप है। इससे पहले भी आपने कोई भी कार्य पुण्य और पाप का कोई भी काम किया होगा उसका भागीदार आप है। इसके बाद कोई भी आप पुण्य का काम करोगे उसका आधा हिस्सा मैं आपसे ले लूंगी। बोलती है स्वामी जी मेरी ये 7 शर्तें हैं, आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामे भाग में आती हूँ। चल रहे ना शर्त